जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटीरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 जो आया है दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए बेस्ट बुक की श्रेणी में ये आता है दोस्तों। उसका सेट नंबर 4 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 3 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस क्लास का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि सारे अपडेट आपको समय पर पहुंच सके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो असत्य मिलान इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट ही असत्य मिलान गलत हो जाएगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में विली विली चलता है, हरिकेन यहाँ नहीं चलता है। ठीक है। दक्षिण पूर्व अमेरिका में टोर्नेडो चलता है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून चक्रवात चलता है, बिल्कुल सही है। हिंद महासागर में चक्रवात चलता है, बिल्कुल सही है। ये तीनों सही हो जाएगा। इसका असत्य कथन चुनना था तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? यानी कि कोल्ड डिजर्ट नहीं है, तो शीतोष्ण मरुस्थल इनमें से कौन नहीं हो जाएगा? सोनोरस जो है दोस्तों, सोनोरन, ये जो है शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। जबकि शीतोष्ण मरुस्थल में गोबी, नामीबी और पेटागोनिया मरुस्थल जो है दोस्तों, ये सब शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? तो 5 देशों की राजधानियों से गुजरने वाली नदी इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, डेनबियो नदी जो है दोस्तों 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। डेनबियो नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप जो है दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करेवा भू आकृतियां कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृतियां कहाँ पाई जाती है? तो करेवा भू आकृतियां कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर से कौन सी धारा संबंधित नहीं है? तो कनारी जलधारा जो है दोस्तों, यह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। जबकि प्रशांत महासागर की जलधारा है क्योरासिबो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट जलधारा, ये सब प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात हो जाएगा दोस्तों 918/1000 पुरुष। बिहार का जनगणना 2011 का एक स्पेशल वीडियो पटना एक्सप्रेस जो हम लोगों ने सीरीज चलाया है उस पर अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है दोस्तों। निम्न में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? दूध गंगा जो है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। जबकि पेनगंगा, इंद्रावती, वेनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो देख सकते हैं दोस्तों, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये कहाँ हो जाएगा पुनपुन नदी? पुनपुन नदी फतवा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। फतवा पटना के निकट पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो पुनपुन नदी पटना फतवा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एडुटीरिया पब्लिकेशन बेस्ट बुक होता है बिहार सचिवालय का। जितना भी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों उसको सॉल्व करके ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान हो जाएगा बिहार का। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो अंडमान द्वीप समूह का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है सेंडल पीक। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो सेंडल पीक हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है दोस्तों? मालदीव और मिनिकॉय के द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच है। 10 डिग्री चैनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी 2022, ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो ये किसका कहने पर यह दिया था दोस्तों? तो आनंद, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे दोस्तों। आनंद के ही कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश को महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण करने वाले शासक थे इल्तुतमिश। कौन हो जाएंगे? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18वां नंबर प्रश्न है, मज उल बहरीन दो समुद्रों का संगम, मज उल बहरीन दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? तो 18 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ये किया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने मज उल बहरीन दो समुद्रों का संगम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बंबई का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड अंगियार था। बंबई का वास्तुकार कहे या वास्तविक संस्थापक कहे, गेराल्ड अंगियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। तो 1857 क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी 1835 के मैकाले एक्ट के द्वारा। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगरा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? आगरा शहर यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे दोस्तों? तो ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक भी ए.ओ. ह्यूम को ही कहा जाता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है किसकी दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो पहली बार जो है दोस्तों ये भारत ने जो है दोस्तों यह खिताब जीता है। और यह किसे हराया है? तो इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है, इंडोनेशिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है दोस्तों? तो ऋणी यानी कि जो कर्ज लेता है दोस्तों उसे मुद्रास्फीति के कारण लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन होगा दोस्तों यह कहाँ होगा? तो यह होगा संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन मिजोरम में है। परसेंटेज की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन मिजोरम में ही है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश जो बन गया है वो भूटान बन गया। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश भूटान बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में सर्वहारी जंतु आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो है दोस्तों यह कहाँ होती है?
तो यह होती है किशनगंज जिले में। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किशनगंज में होती है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज है दोस्तों, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक ठंडी गया में पड़ता है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। कवक या फफूंदी द्वारा कौन सा रोग होता है? तो कवक या फफूंदी द्वारा होने वाला इनमें से जो रोग हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा दाद। ए दाद खाज याद रखेंगे, ए दाद खाज, ए दाद खाज। ए से हो गया एथलीट फुट, दा से हो गया दाद, द से हो गया दमा, खा से हो गया खुजली, खाज गौ से हो गया गंजापन। ठीक है, खाग, ए दाद खाग, ग से हो गया गंजापन। ये सब जो है दोस्तों कवक से होने वाले रोग हैं। ए से एथलीट फुट, द से दाद, द से दमा, ख से खुजली, ग से गंजापन। ठीक है, तो ए दाद खाक हम लोग ट्रिक याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। किसमें होता है? ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक तापमान से क्या संभावनाएं होती है? वैश्विक तापमान से संभावनाएं होती है समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीपीय देशों के खतरा, उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। वैश्विक तापमान में इन सभी में संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल किस समय पर निर्भर करता है? तो लोलक का आवर्तकाल जो है दोस्तों, यह निर्भर करता है लंबाई पर। लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि आवर्तकाल बराबर टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल बटे जी। यानी कि लंबाई अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई अगर घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। तो ये हम लोग सूत्र को याद रखेंगे, टी बराबर 2 पाई रूट एल बटे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा के बूंद का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर परिवर्तन होगा, तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाएगा, जबकि आवृत्ति इसके नहीं बदलती। प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाएगा, मगर आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये भी हम लोगों को याद रखना है। पूछता है क्या नहीं बदलता? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। 14 नंबर प्रश्न है, रासायनिक रूप से सूखा बर्फ क्या है? तो रासायनिक रूप से सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है रासायनिक रूप से सूखा बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई मतलब खाना, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। सदिश राशि हम लोग याद रखेंगे, संवेग, आवेग, त्वरण, वेग, बल, भार, विस्थापन। अगर आप सदिश राशि याद रखते हैं तो अदिश राशि ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्तनपायी है? 43 का पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा स्तनपायी है? तो यहाँ चमगादड़ भी स्तनपायी है, समुद्री गाय भी स्तनपायी है, समुद्री सिंह भी स्तनपायी है। तो उपयुक्त में से सभी स्तनपायी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे 43 के बाद 44 पर चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं घटपर्णी। क्या होते हैं? घटपर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है 28। क्या होती है? 28। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायरोडॉक्सिन यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों? 1 मीटर उत्तल लेंस की प्रकृति होगी। 1 मीटर उत्तल लेंस की प्रकृति होगी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे 15 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? तो यहाँ पर असत्य को पहचानना है दोस्तों। तो असत्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देख सकते हैं आपात उपबंध जो है दोस्तों 20 में नहीं है, आपात उपबंध 22 में है। आपात उपबंध कितना में है? 22 में है। जबकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में बिल्कुल सही है। राजभाषा भाग जो है
भाग 17 में है, बिल्कुल सही है। राजभाषा 17 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में है। ये सब तीनों सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर असत्य को पहचानना था तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, आपात उपबंध भाग 22 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधानोत्तर संस्थान कौन सा है? तो संविधानोत्तर जो संस्थान यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, संविधानोत्तर संस्था मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं हो जाएगा दोस्तों? विलियम लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, जबकि पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टोपर्ट क्रिप्स जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सदस्य नहीं है? तो विलियम लॉरेंस सदस्य नहीं है, अन्य तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के थे। 3 ही सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों? तो संविधान के भाग 3 को मानव के नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को जिसमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है दोस्तों, उसको नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा चुनाव प्रणाली आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाएगा? तो चुनाव आयोग प्रणाली द्वारा संपादित कौन नहीं किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों का यानी कि पंचायतों का। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधानों के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, वहीं संवैधानिक सलाहकार BN राव को कहा जाता है। 56 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 58 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा। 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना संसद द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर प्रश्न, स्व संस्थानें क्या है? स्व संस्थानें क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो स्व संस्थानें वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना स्व स्थानें कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। तो भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो 1983 से विकसित की गई है भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली 1983 से। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक कृषि संबंधित संस्था है। ग्रीन पीस क्या है? तो एक कृषि संबंधित संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मुख्य समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। बाबू महेश्वर प्रसाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। केरल का कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, याद रखेंगे दोस्तों, केरल का मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल। नेक्स्ट है ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूछ रहा है दोस्तों कि यह किस राज्य में पड़ता है? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ताम्रलिप्ति बंदरगाह यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 65 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या हो जाएगा दोस्तों? राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर प्रश्न,
67 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मार्च 2022 में 2 दिवस स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 67 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा ढाका में किया गया है। स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन ढाका में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में हो जाएगी दोस्तों? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो सबसे ऊंची मस्जिद किस देश में है? मिस्र में सबसे ऊंची मस्जिद है। मिस्र में सबसे ऊंची मस्जिद है। तभी हम लोगों ने देखा बिहार सचिवालय के लिए एडुटीरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का, ठीक है, वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 4, वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 4 हम लोगों ने देखा। इससे पहले टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर दिया गया है। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो बिहार सचिवालय का एग्जाम डेट जिस तरह से नज़दीक आ गया है दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें, और हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, 1 से 2 बार उसको जरूर देख लें ताकि आपका एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।